प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम के 136वें एपिसोड को किया संबोधित। सेना के शौर्य को किया नमन, कहा सेना के साहस पर देश को गर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। देश भर से चुने गए 400 से अधिक युवा कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीमा के 74 वाइब्रेंट गांवों के विकास और युवाओं की भागीदारी पर रहेगा फोकस। करगिल विजय दिवस की 127वीं वर्षगांठ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, का देश उन सभी सैनिकों का ऋणी रहेगा। सीएम योगी के 2 दिवसीय आगरा दौरे का आज दूसरा दिन। शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ, कहा शिक्षकों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि। चढ़ावा चोरी केस में नई एसआईटी टीम का गठन, 3 आईपीएस अधिकारी जांच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई नई टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। आज की बात करेंगे जहां आज इस खास पेशकश में हर माता पिता को सावधान कर देने के लिए है, क्योंकि अगर आप भी अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए या अपना पीछा छुड़वाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल फोन थमा देते हैं तो हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो आपकी रूह को कपा देगा। एक मां ने सिर्फ अपने बच्चे से फोन क्या छीना, उस मासूम दिखने वाले बच्चे ने अपनी सगी मां को न सिर्फ गंदी गंदी गालियां दी बल्कि अपनी मां को मारना पीटना तक शुरू कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अब सवाल आज की जनरेशन से कि आखिर हमारी आज की नई जनरेशन को हो क्या गया है, किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज। हक की लड़ाई के नाम पर बड़े तो सड़कों पर गाली गलौज कर हो रही है, लेकिन अब घर के भीतर ये मासूम बच्चे भी इसी आक्रामकता का शिकार हो रहे हैं। पर सवाल ये है कि इस कड़वी हकीकत का असली जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए उस छोटे से बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चा एक कोरी स्लेट की तरह होता है। हम उसे जो सिखाएंगे, जो पढ़ाएंगे, वो वही करेगा। अगर हम उसे बचपन में संस्कारों की जगह, लोरी की जगह स्मार्टफोन का चस्का लगा देंगे तो नतीजा यही होगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल इस पर डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब कोई बच्चा लगातार फोन चलाता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो उसे रील्स और गेम्स का आदी बना देता है। जैसे ही आप उसके फोन छीनते हैं उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो मानसिक तौर पर बीमार, कुंठित और बेहद आक्रामक हो जाता है। मोबाइल का ये नशा किसी ड्रग से कम नहीं है। इसलिए वक्त आ गया है कि अभी भी अपने बच्चों को संभाल लें, अन्यथा भविष्य में नुकसान आपको ही उठाना होगा। बता दें कि इस आक्रामकता का असली जिम्मेदार कौन है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। क्या वो माँ बाप जो अपने बच्चों को फोन थमा देते हैं? लेकिन एक तरफ उनके लिए भी तस्वीर दूसरी है, क्योंकि इतनी महंगाई के कारण दोनों माता और पिता को घर से बाहर जाना पड़ता है, कमाने के लिए जाना पड़ता है और वो अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़ करके जाते हैं या तो किसी के सहारे छोड़ करके जाते हैं। और वो व्यक्ति उन बच्चों के साथ बात करने के बजाय, खेलने के बजाय उन्हें मोबाइल पकड़ा देता है, जिससे उनका भी पीछा छूटे। स्क्रीन टाइम बच्चों की इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, उन्हें आदत हो चुकी है। बिना स्क्रीन को देखे बच्चे खाना तक नहीं खाते, बच्चे सोते तक नहीं हैं। जब पहले आपकी और मेरी जनरेशन के बच्चे माँ के साथ सोते थे, जब माँ कहानियां सुनाती थी, लोरियां सुनाती थी, तब बच्चे आराम से सो जाते थे। लेकिन आज तस्वीर दूसरी है। बच्चे लोरी की जगह मोबाइल फोन्स देखते हैं और मोबाइल फोन में अलग अलग चीजें बच्चों के दिमाग पर कितना बुरा प्रभाव डालती हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे ही इस बच्चे की मां ने मोबाइल छीना वैसे ही बच्चा गुस्से में आ गया, तमतमा गया, आक्रामक हो गया। अपनी सगी मां को उसने गालियां देना शुरू कर दिया और जब उससे भी उसका पेट नहीं भरा, उसकी आक्रामकता बढ़ती गई तो उसने अपनी ही सगी मां पर हाथ उठा दिया। आप देख सकते हैं अपनी मां को एक छोटा सा बच्चा किस तरीके से पीटता हुआ नजर आ रहा है। मां भी हैरत में है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई। किसी ने कहा कि बच्चा घर में इस तरीके की चीजें देखता होगा इसलिए उसने ऐसा बर्ताव किया, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण मोबाइल फोन है।
टीवी है जिसमें कार्टून्स तो होते हैं लेकिन उनका कोई संदेश नहीं होता। वो कार्टून सिर्फ बच्चों के दिमाग में आक्रामकता भरते हैं। ऐसे ग्राफिक्स उन कार्टून्स में मौजूद होते हैं जिससे बच्चे आक्रामक हो रहे हैं। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को मोबाइल की लत से बचाया जा सकता है और बच्चे किस हद तक जा रहे हैं इस मोबाइल की वजह से। हमारे साथ डॉक्टर प्रेरणा कुकरेती मनोचिकित्सक जुड़ चुकी हैं और विष्णुप्रिया सिंह सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ चुकी हैं। मैम, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रेरणा आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो सामने आया और आज हम इस पर इसलिए गहन चिंतन कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ऐसे हजारों लाखों वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर और हम अपने और आपके घरों में देखते हैं कि किस तरीके से बच्चे मोबाइल के लती हो गए हैं। किस तरीके से बच्चों का पीछा छुड़ाया जा सकता है इस मोबाइल फोन से? देखिए, यदि इस वीडियो की बात करें तो मोबाइल तो सिर्फ एक व्यवहार दिख रहा है हमें कि मोबाइल यदि छीन लिया गया तो बच्चे ने मदर को मार दिया, पर मोबाइल की जगह कोई और चीज भी हो सकती थी। किसी दोस्त से ना मिलने देने की बात भी हो सकती थी। तो यदि इसको ढंग से देखा जाए तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो बच्चा है वो अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। तो जिस भी वजह से, चाहे ये इस समय तुरंत ही कहना कि इसका विश्लेषण क्या था तो बहुत मुश्किल बात है। हमें ये समझना पड़ेगा कि मोबाइल आजकल जिंदगी का तो एक इंडिस्पेंसिबल हिस्सा बन गए हैं। जैसे आपने बहुत ठीक कहा कि पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं तो कई बार बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल देना परेशानी नहीं है, लेकिन घर में पहले से नियम तय होना बहुत जरूरी है कि आप मोबाइल इस समय पर देखेंगे, मोबाइल का यूज इन चीजों के लिए होना चाहिए। और यदि ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो क्या क्या व्यवहार पेरेंट्स कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई रूल्स बनाए ही नहीं गए हैं और तुरंत जो चीज बच्चे को कोई शॉर्ट टर्म की खुशी दे रही है, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो कई बार लॉन्ग टर्म नफा नुकसान नहीं जज कर पाते। तो बच्चे के लिए बस इतना होता है कि भाई जो चीज मुझे तुरंत खुशी दे रही थी वो मुझसे हटा ली गई, तो उस व्यक्ति को, बच्चे को इमोशन को रेगुलेट करना ही नहीं समझ में आता और वो कई बार हिंसक व्यवहार, गाली गलौज ऐसी चीजें करने बैठ जाते हैं। तो ऐसे कुछ वीडियो हम सबके लिए एक वार्निंग है कि हम सबको स्क्रीन को तो लिमिट करना है, पर बच्चों से संवाद करना और उन्हें इमोशंस को रेगुलेट कराना भी सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन घर के अंदर शुरुआती दौर में ही होने चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो रहा हो, समझदार हो रहा हो, उसे चीज़ें समझ में आने लगी हो, तभी से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। और यहाँ पर मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है कि संतुलित स्क्रीन टाइम, यानी कि स्क्रीन टाइम जितना संतुलित होगा। अगर देखिए, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि मोबाइल फोन से या टीवी से बच्चों को दूर नहीं रखा जा सकता, कभी ना कभी तो आपको वो देना ही पड़ेगा। लेकिन जब रूल्स होंगे तो बच्चों को पता होगा कि हमें कब कितना फोन चलाना है या कब कितना टीवी देखना है। जी, चलिए, विष्णुप्रिया सिंह भी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ी हुई हैं। विष्णुप्रिया सिंह, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए समाज में अब हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनका नेचर बहुत बदलता जा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा 10 से 15 साल पीछे आऊं या 20 साल पीछे आऊं तो बच्चों में बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट अपने पेरेंट्स को लेकर होता था। अगर उनके पेरेंट्स को कोई कुछ कह रहा है या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो बच्चे उनके साथ बाकायदा खड़े होते हैं। लेकिन आज जो मैं अपने आसपास के बच्चों को देखती हूँ तो उसमें साफ तौर पर देखने को मिलता है कि उनको अपने माँ बाप से उस लेवल का अटैचमेंट तक नहीं है। वो अपने माँ बाप पर हाथ उठाने से पहले भी नहीं सोच रहे हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा एक मैसेज है उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को शुरुआती दौर पर ही नहीं कंट्रोल करते। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली है, बिकॉज आज के टाइम पे चीजें बहुत बदल चुकी है पुराने टाइम से। पुराने टाइम की पेरेंटिंग बहुत अलग थी और आज के टाइम की पेरेंटिंग बहुत अलग हो चुकी है। जैसे कि अभी मैम ने भी बोला कि देखिए, आपने भी बताया था कि सब बिजी हो गए हैं बहुत ज्यादा, दोनों को काम करना है, हमारे मनी इज द की, तो पैसे सबको कमाने बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स पैसे इसलिए कमाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छी लग्जरी लाइफ दे पाए, उन्हें उनके लिए और अच्छा कर पाए।
बट जितनी भी हम रिसेंटली अभी वीडियोस दे रहे हैं, ये तो अभी कुछ भी नहीं है मैम जो आपने वीडियो दिखाई। देयर आर मोर वीडियोस व्हिच आर सर्कुलेटिंग ऑन इंटरनेट। आपको याद होगा कि पबजी के टाइम पे हमने कितनी डिबेट्स की थी जब एक माँ को मार दिया था, तो दैट वाज द एक्सट्रीम जी। कि एक बच्चे ने कत्ल कर दिया, एक छोटे बच्चे ने। तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए यहाँ पे पेरेंट्स, बच्चा और स्कूल, देखिए स्कूल में बच्चा अपने दिन का काफी ज्यादा टाइम गुजारता है। अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम देखें तो सोचिए आप, सुबह 7 बजे से वो निकल जाता है और 2 से 3 बजे तक अपने घर आता है। तो एक मेजर पार्ट वो अपना स्कूल के बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ भी बिता रहा है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को तो देखिए अलर्ट होना ही चाहिए, बिकॉज वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बट यहाँ पे हमारे जो स्कूल है, स्कूल रेगुलेशंस में, रूल्स में भी डिजिटल यूज और कैसे बच्चों को अपने फोन का सही यूज, कब कब उन्हें वो यूज करना चाहिए। जैसे कि बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, अगर वैसे ही बच्चों को स्कूल में भी थोड़ा सिखाएं, थोड़े से रेगुलेशन समझाएं। आपको याद होगा मैम, जब हम भी स्कूल में थे तो कभी कभी प्रेजेंटेशंस होती थी, लोग आते थे बाहर से सेफ्टी के ऊपर लेक्चर्स देते थे, वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर हमने बहुत लेक्चर्स लिए हैं, तब जाके हमें बहुत चीजें पता चली है। और आई थिंक अब एआई का जमाना है, डिजिटल इंडिया बन चुका है, तो ये वर्कशॉप्स होना, ये सेमिनार्स होना, ये लेक्चर्स होना मुझे लगता है बहुत जरूरी हो गया है। बिकॉज बच्चों को एआई से जितना खतरा है उतना फायदा भी है। तो हम लोग एआई, फोन, इन सब से दूर रह के अपनी पीढ़ी को, अपने आने वाली पीढ़ी को इतने अच्छे चीजों से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, लेकिन हमें उन्हें स्मार्ट यूज सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे जिन जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है या फिर जो लोग बहुत अग्रेसिव हो गए, उन बच्चों को एक ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि एक हमारे स्कूल में डेडिकेटेड जगह होनी चाहिए जहां बच्चे जिससे परेशान है, बिकॉज पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स और जो टीचर्स होते हैं वो ये कॉन्वर्सेशन करते हैं कि आपका बच्चा बहुत एग्रेसिव है या फिर आपका बच्चा नहीं बोलता। तो मैम देखिए, अगर हम थोड़ी थोड़ी जगह से शुरुआत करें, जैसे मैम ने बताया कि घर में रूल्स होने चाहिए, वैसे ही स्कूल में भी ये रेगुलेशंस लाना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही कि दिन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बच्चे स्कूल में व्यतीत करते हैं। हालांकि पहले भी यही होता था, लेकिन पहले के तौर तरीके दूसरे होते थे। आज बच्चे स्कूल में भी डिजिटल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पर भी टैबलेट्स होते हैं बच्चों के पास, उनका होमवर्क टैबलेट से होता है। तो दे हैव दिस एक्सक्यूज कि हमारा काम तो लैपटॉप और फोन से होना है, एंड पेरेंट्स को देना ही पड़ेगा। एंड नॉट एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि पेरेंट्स देखता रहे कि बच्चा टैबलेट में क्या कर रहा है। Exactly. तो देयर आर फीचर्स, पेरेंट लॉक होता है, बहुत चीजें होती हैं, बिकॉज सोशल मीडिया जितना सेफ लग रहा है उतना अब रह नहीं गया है। स्टार्टिंग के टाइम पे चीजें अलग थी, बट अब बहुत खतरनाक होता जा रहा है और यहाँ से बहुत क्राइम्स भी हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो वहां देखिए मैम, दोनों ही पक्षों को बहुत ध्यान से बच्चे पे ध्यान देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर प्रेरणा, देखिए अभी हाल ही में एक मूवी भी आई है जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है। उसमें एक बच्चा, जो ब्लू व्हेल गेम है जो अभी बैन हो चुका है, जिसकी वजह से कई हादसे सामने भी आए हैं, उसी से रिलेटेड वो पूरी मूवी है। वो बच्चा एक एक करके स्टेप्स फॉलो करता जाता है और उसके माँ बाप को कुछ भी नहीं पता चलता है कि वो उस मोबाइल फोन में कर क्या रहा है, और वो खुद ही अपनी किडनैपिंग कर लेता है और वो आखिर में मिलता है अपने घर की छत पर, जो पानी की टैंक होता है उसमें वो मौजूद होता है। तो कितना खतरनाक होता जा रहा है ये मोबाइल फोन। अब देखिए, शुरुआत में जैसा कि हमने जिक्र किया कि पेरेंट्स को जो है ये समझना होगा कि हमें कैसे पेरेंटिंग करनी है, कैसे बैलेंस करना है अपनी वर्क लाइफ को और अपने बच्चों के साथ। तो कहां पर चूक हो रही है? देखिए, जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि किसी एक पर्टिकुलर व्यवहार को लेकर के हम हर बार बहुत पैनिक बटन दबा देते हैं कि आज बच्चे ने दोस्ती के कारण पेरेंट्स को छोड़ दिया, आज मोबाइल के कारण हाथ उठा लिया। हम कह रहे हैं कि नींव के तौर पर शुरुआत से बहुत ज़रूरी है बच्चे को ये समझाना कि जो भी डिसीजन ले रहा है, डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट बनाने के लिए तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं शुरू से दिखाना है कि जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और
शॉर्ट टर्म के क्या फायदे हैं? हो सकता है कि आपको इस समय बेटा बहुत प्लेजर मिल रहा है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है, उसको बच्चों की परिभाषा में समझाएं, लेकिन उन्हें एक सोचने का मौका दें। चाहे वो ब्रशिंग को मना करने जैसी एक छोटी चीज हो, तो यदि हम उस समय समझाते हैं कि बच्चा ठीक है, अच्छा आपको लग रहा है कि हाँ इससे आपका नुकसान हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म के फायदे के बारे में सोचो। जब हम ये हर दिन ये छोटी छोटी चर्चा हर छोटे एक्शन पे करेंगे, तब बच्चा धीरे धीरे सीखेगा कि ठीक है, जब बात चाहे मोबाइल की आए या मेरी कोई भी पसंदीदा चीज की आए, तो उससे मुझे शॉर्ट टर्म में क्या फायदा होता है, क्या लॉन्ग टर्म का फायदा मैं देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ। और दूसरी एक बहुत जरूरी चीज होती है कि कई बार ना बच्चे जैसे इमोशनल टेंट्रम्स दिखाते हैं, या जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चा एकदम से हिंसक हो गया। जिस समय बच्चे का इमोशन बहुत हावी होता है, उस समय उसे समझाने से या उसे लेक्चर देने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने गुस्से को नियंत्रण में रख के सबसे पहले जो व्यवहार है उसको कंट्रोल करें, बच्चे को पकड़ लें या वो हिंसा करने से रोकें। उसके बाद उससे कनेक्ट करें, उसके इमोशंस को एक्नॉलेज करें कि ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन जो आपका ये व्यवहार है ये गलत है। तो कई बार बच्चों को हम बहुत सारे समय बच्चे हमारे पास ओपीडी में आते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो जो व्यवहार कर रहे हैं वो किस इमोशन से जुड़ा है, उसके पीछे की क्या परेशानी है। तो जब तक हम ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे कि बच्चों को हर डेली समय में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नुकसान के बारे में बताएं और उनके टेंट्रम के समय गिविंग नहीं करें, उनको उस समय व्यवहार को कंट्रोल करें, उनको हेल्प करें अपना इमोशनल स्टेट समझने में, लेकिन उन्हें क्लियरली फॉर्मली बता दें ये व्यवहार बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब बच्चा थोड़ा सा काम स्थिति में आ जाए, तब उससे जरूर चर्चा करें कि इस सिचुएशन को बेहतर कैसे हैंडल किया जा सकता था। और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पेरेंटिंग एक वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे और हर मौका सिखाने का मौका है। तो देखिए, हमारे साथ जो डॉक्टर प्रेरणा कुकरेती मनोचिकित्सक के रूप में जुड़ी हुई हैं, वो आपको बता रही हैं कि कैसे आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। जब बच्चा गुस्से में हो और पीक पे हो, तब आप उसको समझाएं नहीं या उसको चिल्लाएं नहीं। बाद में जब वो कूल डाउन हो जाए तो उसे एक एक चीज समझाएं। और ये एक दिन का काम नहीं है, आपको 365 दिन ऐसा करना होगा, तब जाके आपका बच्चा आने वाले समय में एक बेहतर इंसान बन पाएगा, वरना उसका जो रवैया है वो लगातार आक्रामक होता चला जाएगा। विष्णु प्रिया, देखिए अभी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हमने देखी, भारी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स थे वो वहां पर मौजूद थे। उनका इंटेंशन बिल्कुल प्योर था, अपनी मांगों को लेकर वो अडिग थे, कैसे अपनी बात को रखना है आज का यूथ अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसने इस यूथ की मानसिकता को, जेनजी की मानसिकता पर बहुत सवाल उठाए। चाहे वो पोस्टर्स जो लेकर के खड़े हुए थे, उसमें जो लिखे हुए कोट्स को हम ले लें, कई कोट्स बहुत अच्छे थे, व्यंग्यात्मक थे, यानी कि बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसे कोट्स थे जो उन बच्चों की मानसिकता को दिखा रहे थे कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। पुलिस के साथ जिस तरीके का व्यवहार करना या जिस तरीके के एक्शंस करना, हैंड मूवमेंट्स करना, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं या मुझे लगता है कि आप भी, हम आज भी अपने पेरेंट्स के सामने तेज आवाज में बात करने में 10 बार सोचते हैं, भले ही हमारे माँ बाप की गलती क्यों ना हो, उसके बाद भी हमें एक हिचक है उनके सामने किसी भी चीज को प्रेजेंट करने की। लेकिन आज के जो बच्चे हैं उनमें ये हिचक बिल्कुल भी नहीं, वो अपनी बात को बेबाकी के साथ रखते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है। देखिए, एक ना बहुत पतली सी, बहुत छोटी सी लाइन होती है बेबाक होने में और बदतमीज होने में। बहुत छोटी सी लाइन होती है। वहीं पे क्या आता है, जैसे कि भी मैम ने पेरेंटिंग की बात करी, जैसे कि अपब्रिंगिंग की बात करी बच्चों की, जैसे कि उनका माहौल है वहां की बात करी, तो वहां से चीजें देखिए शेप होती हैं और शेप होती चली जाती हैं। तो कभी कभी गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इतना आक्रामक हो जाता है कि वो बेबाकी की जगह बदतमीजी पे हो जाता है। और वहीं आपने अगर प्रोटेस्ट की बात अभी करी है तो आपने देखा होगा कि बच्चों ने कैसे अपना दिमाग लगा के सिचुएशन को हैंडल भी बहुत जगह, बहुत जो वायरल हो रही है, आपने देखा कि उन्होंने जनगण मन गाना शुरू कर दिया, वहां पे उन्होंने और अलग अलग लाठीचार्ज रोकने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स अपनाए। तो दैट वाज आल्सो जेन ज़ीज ब्रेन, और वो भी बहुत यूनिक आइडियाज थे उनके पास।
और देखिए, अगर हम प्रोटेस्ट की बात पे आई गए हैं मैम, तो बहुत सारी चीजें हैं प्रोटेस्ट में। बच्चों की जो एक्चुअल में वहां पे बच्चे थे, उनकी कोई भी गलती नहीं थी। देखिए, बच्चों को तो पता भी नहीं होता है कि कैसे आप इतना अग्रेसिव होके भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो अपने उद्देश्य के लिए वहां पे गए थे। बट कहीं भी देखिए, ये हमारा डेमोक्रेटिक देश है, राइट? सब लोगों को हर कहीं जाने की आजादी है। तो और प्रोटेस्ट में बच्चे क्या चाहते हैं कि उनके सपोर्ट के लिए लोग उतरे, और सपोर्ट के लिए लोग उतरे, लेकिन उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे लोग भी उतर गए जिन्हें नहीं उतरना चाहिए था, जिससे बच्चों की भी इमेज डैमेज हुई। वहां पे बहुत बच्चे ऐसे थे जिनका सिर्फ अपना मोटिव था, लेकिन वही है मैम, देखिए हर प्रकार के लोग होते हैं। अगर But मैम हम Vishnupriya, वापस हमारे here मुद्दे I'm पे आए, talking about the बताइए। pattern. I'm talking about the pattern जो वहां पर पैटर्न अपनाया गया, क्योंकि आंदोलन तो देखिए इस देश में हमेशा से होते रहे हैं, और आंदोलन का एक तरीका होता था कि गांधीवादी आंदोलन करना है बहुत शांति से। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने घर से डांट खाकर आ रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके घर से बार बार कॉल्स आ रहे हो, रात हो दिन हो, वो वहां पर जमे हुए थे। लेकिन वहां पर एक बच्चों का एक जो दिमाग का जो एक नेगेटिव साइड भी देखने को मिला कि वो किस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं, या वो कह सकते हैं नेगेटिव नहीं था, या वो चेंज देखने को मिला। देखिए मैम, यही है दिस इज द रियलिटी कि हर एक इंसान के अंदर एक डार्क साइड भी होता है और उसका एक पॉजिटिव साइड भी होता है, और यहीं पे सारी अपब्रिंगिंग की, फोन की, स्कूलिंग की, पेरेंटिंग की, सबकी चीजें यहीं पे काम आती हैं। बिकॉज आपको ही अपनी उस डार्क साइड को हटा के अपनी पॉजिटिव साइड को एम्ब्रेस करना होता है। मॉरल साइंस मैम हमारे में एक सब्जेक्ट था, जब मैं स्कूल में थी तो वो बहुत कंपलसरी था, और क्लास 10th तक रहा वो, उसके बाद वो नहीं रहा। एंड आई थिंक कि स्कूलों को वो आप 12th तक कंपलसरी कर देना चाहिए, इनफैक्ट कॉलेजेस में भी, बिकॉज मॉरल साइंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जब तक वो हमारी लाइफ में था, तब तक हमें कहानियों के जरिए और लेसन्स के जरिए कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज हमारे अंदर डाली जा रही थी। और इसी चीज पे मैं एक छोटी सी बात और कहूंगी, अगर हम हमारे टॉपिक को देख ले, चाहे हम आंदोलन को देख ले मैम, देयर वाज अ टाइम जब न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत कम हो चुका था, बट आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ चुका है। एवरीबडी वांट्स देयर फ्रीडम, बट वो ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि उनकी फ्रीडम किस कॉस्ट पे आ रही है। पहले हमारे नानी नाना, दादी दादा, हम सब लोग साथ रहते थे, तो बच्चों को अच्छे से और उन्हें लोग मिलते थे, अपने मिलते थे, जिनसे वो कम्युनिकेट कर पाते थे। दादी उन्हें कहानियां सुनाती थी, वहीं से एक मॉरल लेसन मिलता था। अगर घर में कोई लड़ाई भी हो रही है तो हमारे पेरेंट्स शांत हो जाते थे, क्योंकि बड़े घर में है, वो हमारे दिमाग में आता था, और बच्चे वैसे ही आगे रिएक्ट करते थे, समझते थे चीजों को, और वहीं से रिस्पेक्ट आती थी। तो कहीं ना कहीं अगर फिर से ये जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट वापस आ जाए, सब मिल के रहने लग जाए, तो मैम आधी प्रॉब्लम्स आई एम टेलिंग यू वही खत्म हो जाती है। अभी भी हमारी नानी नाना आते हैं या दादी दादा आते हैं, लेकिन तो विष्णुप्रिया ये थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि लोग अपनी जॉब्स को लेकर के एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेट करते हैं, देश से दूसरे देश चले जाते हैं, तो वो अब पॉसिबिलिटी धीरे धीरे बहुत कम होने लगी है, और न्यूक्लियर फैमिली को ही लोग प्रमोट भी करने लगे हैं, क्योंकि महंगाई भी लगातार देखिए बढ़ ही रही है। डॉक्टर प्रेरणा कुकरेता, 10 सेकंड में आपसे एक एडवाइस चाहूंगी उन बच्चों के लिए जिनका इस तरीके का व्यवहार होता है, पेरेंट्स परेशान रहते हैं, उनके बच्चे उनसे तेज आवाज में बात करते हैं, चीख के चिल्ला कर बात करते हैं, कैसे इस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए, प्लीज 10 सेकंड में। देखिए, सब ये व्यवहार को बच्चा नहीं समझना चाहिए। इट्स अ बैड बिहेवियर, शुड नॉट बी इक्वेटेड दैट इट्स अ बैड चाइल्ड। बच्चे को भी ये रियलाइज करवाना चाहिए कि प्लीज जब आप परेशान हैं, लेट मी हेल्प यू, आई एम देयर, and please name the emotion which you are experiencing. It's a difficult emotion, but the behavior is absolutely wrong, and I am there with you. अपना इमोशनल सपोर्ट जरूर जाहिर करें कि भाई मैं आई एम नॉट लिविंग दिस प्लेस, और उस समय आर्ग्यू नहीं करें। तो हम कह रहे हैं वाईफाई जैसे कनेक्ट करता है ना सारे डिवाइसेस को,
तो वैसे इमोशनल कनेक्शन करें और वाई आई की बात जरूर करें कि बिल्कुल डॉक्टर, वाई तो मतलब बिहाइंड दिस इमोशनल बिहेवियर। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स का। स्ट्रिक्ट रहने के साथ साथ आप उसको ये यकीन दिलाइए कि आप इमोशनली उसके साथ हमेशा खड़े हैं और उसे हमेशा से सपोर्ट कर रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़ी, अपने विचार रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से बच्चों को टैकल करना है, किस तरीके से लाइफ को बैलेंस करना है, वो हमारे साथ जो दो मेहमान जुड़े थे उन्होंने ये बताया। और जो इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो कभी आपके घर में भी हो सकती हैं, इसलिए अपने बच्चों को उनकी एक्टिविटीज को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। नमस्कार।